नंबर ऑफ इन फैक्टर्स के कारण भी क्वालिटी क्राइटेरिया पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द करेक्टनेस ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज इट्स रिलायबिलिटी। यदि अपन को किसी भी सिस्टम की करेक्टनेस को इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू इंक्रीज इट्स रिलायबिलिटी, ठीक है। हमेशा वो काम कर रहा है, हमेशा सही रिजल्ट दे रहा है, ऑब्वियसली मतलब वो सिस्टम क्या है, आपका रिलायबल है। यदि वो फेल हो रहा है तो आप उसको नहीं पता कर सकते हो कि भाई वो रिलायबली फेलियर हो जा रहा है, तो आपको थोड़ी पता पड़ेगा कि उसने काम करा कि नहीं करा। मैंने फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर यूज़ करा तो मेरी तो रिलायबिलिटी ज़ीरो हो गई, उसने कुछ काम ही नहीं करा, तो ना मैं उससे करेक्टनेस उसकी थोड़ी पता कर सकती हूँ कि जो मुझे उस सॉफ्टवेयर से काम करवाना था उसने करा कि नहीं करा, ठीक है। तो यही बताया कि जैसे कि ये तीनों यदि क्राइटेरिया ले चलें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसकी क्वालिटी फैक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। आया समझ में इतना? हेलो हेलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब दूसरा मॉडल बोहेम ने बताया था, इसने भी वही सारे फीचर्स जो मैकॉल्स मॉडल ने बताए थे ना, उसको थोड़ा सा एलोबरेट किया। उसने बोला कि उसने एक हिरारिकल क्वालिटी मॉडल स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जिसमें बोला कि भाई जैसे उसने कोई लेवल्स नहीं डिफाइन किए कि ये फैक्टर से ये पहला होना चाहिए, इस लेवल की अ, उसको हाईली इसको अपन कंसीडर करना चाहिए इन फैक्टर्स को। तो उसने क्या किया, इसी बोहेम मॉडल ने जो भी उसने फैक्टर्स बताए थे ना, उनका लेवल डिफाइन कर दिया कि हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इंटरमीडिएट लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स होंगे और प्रिमिटिव फैक्टर्स होंगे। इनके बेसिस पे अपन किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। तो हायर लेवल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बेसिक हायर लेवल रिप्रेजेंटेशन ही होता है, एक्चुअल यूज टू विच इवेल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी विल बी ट्रू, ठीक है। मतलब कि उसकी सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो इस यूटिलिटी को भी अपन, जो भी कोई भी बायर होगा सॉफ्टवेयर का, तो वो 3 क्वेश्चन हमेशा उसे पूछने पड़ेंगे आप उसको कि वो सॉफ्टवेयर जो परचेस कर रहा है या जिसे यूज़ कर रहा है, क्या उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। हाउ वेल एंड इजीली रिलायबल एफिशिएंटली कैन आई यूज इट एज इट। मतलब कि जब भी वो खरीद रहा है सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या फायर करेगा कि क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, जो मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकेगा ये, ठीक है। तो एज इट यूटिलिटी, मेंटेनेबिलिटी मीन्स वही वही सारी फैक्टर्स है, बस उसने लेवल्स बता दिए। हर एक फैक्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइन करिए। 3 लेवल्स बताए थे, हायर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड प्रिमिटिव लेवल, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदेगा या काम कर उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है, या एज अ बायर यदि उसको यूज़ करना है या उसे खरीदना है, तो हमेशा उसे बोला है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी आप इन 3 पैरामीटर्स पे चेक करोगे, यूजेबिलिटी, यूटिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये तीन जो फैक्टर्स है, ये इसने बोल दिया कि दैट विल बी कम अंडर दी हायर लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। ये देखो, मतलब कि ये जनरल जो यूटिलिटी है सॉफ्टवेयर की, जो काम है, ये बेसिकली आपका बात करें तो ये क्या कहलाएंगे, ठीक है। ये सारी, ये जो होगा इसके अंदर आएगा आपका हायर लेवल फैक्टर्स के अंदर। मतलब सबसे पहले सॉफ्टवेयर की ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये होगा इंटरमीडिएट, ये आप इसको आप चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका रहेगा प्रिमिटिव, जो कि मेन उस सॉफ्टवेयर के अलग अलग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं, ये वाले उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो इन सारी, मतलब इसने बता दिया कि इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे अपन सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे और उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। आया समझ में? तो ये एज ए यूटिलिटी और मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी, जैसे ये हायर लेवल पे भी आ रहा है और इंटरमीडिएट पे, दोनों पे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि। तो इन्होंने बता दिया कि ये हायर लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई भी बायर यूज़ करेगा तो वो
इंटरमीडिएट लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेगा, फिर हायर लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फैक्टर्स चेक करेगा, देन द इंटरमीडिएट को चेक करेगा, और देन दी प्रिमिटिव फैक्टर्स को चेक करके वो ये बताएगा कि यदि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो उसके बेसिस पे मतलब ये बता सकता है कि दैट इज़ दी सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट इज डेवलप्ड। आया समझ में? ओके। अब देखो ये ड्रॉमी ने ये बताया था ये सारे देखो बहुत सारे अभी पढ़ोगे ना तो हर साल ये पुराने ऐसे मॉडल हैं जो अभी तक सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नया इनके अंदर और फैक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं और बोलते हैं कि भैया इस पर जैसे रिसर्च होती रहती है तो क्या होता है, फिक्स नहीं हो जाता है, फिक्स नहीं हुए हैं अभी भी बहुत सारे क्वालिटी मॉडल्स डेवलप किए जा रहे हैं, पर दीज आर द मेन फाउंडेशन बोल दें या ओल्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स हैं जो स्टिल आर वर्किंग। अभी तक अपन इनके बेसिस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉमी ने ये बेसिकली बताया था कि जो भी मेनली आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को यदि आप इवेल्युएट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले डिफेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। जो मेंटेनेबिलिटी में अपन पढ़े थे बग्स, तो इसने बोल दिया सिर्फ आप डिफेक्ट्स फाइंड आउट करो और उसका इम्पैक्ट पता करो कि किन किन फैक्टर्स के कारण वो आपका डिफेक्ट्स आए, बग्स आए, एरर्स आए। यदि ये आपको पता पड़ गया तो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो सकती है, ठीक है। तो उसने बोला था कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बीच में और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो सब लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया, तो ड्रॉमी ने बताया कि भैया सबसे पहले आप फोकस करो मेंटेनेबिलिटी, मतलब उसके बग्स और एरर्स को फाइंड आउट करो, यदि और वो फाइंड आउट करो कि वो किसके कारण हुए, कौन कौन से फैक्टर्स के कारण ये सारी डिफेक्ट्स आए, ठीक है। यदि ये आपको पता पड़ गया और उसको आपने करेक्ट कर लिया तो यू कैन अचीव द बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसने ये भी बताया था कि बेसिकली रिलेशनशिप होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें जो करेक्टनेस है, जैसे होता है कि करेक्टनेस के लिए मतलब कि आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए, तो मीन्स यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली आपने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अचीव कर लिया, उसकी करेक्टनेस को, ठीक है। यदि मेंटेनेबिलिटी हो रही है, एफिशिएंसी हो रही है, रिलायबिलिटी हो रही है, तो आपने उसके प्रोडक्ट के इंटरनल जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपने सेटिस्फाइड कर ली, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसने बताया था कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो सारी इन्फ्लुएंस करेंगी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों को उन्होंने इस कैटेगरी में इस टाइप से डिफाइन किया गया, ठीक है। जैसे कि उसने मैकॉल्स ने क्या बताया, तीन पर्सपेक्टिव्स बताए, प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन, ठीक है। तीन रिवीजन, तीन पर्सपेक्टिव और तीन लेआउट्स बताए थे जिसके बेसिस पे क्वालिटी को मेजर किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आया कौन, बोहेम। बोहेम ने बता दिया कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स तीन लेवल्स के होंगे, इनके बेसिस पे आप उनको सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करो, ठीक है। अब ड्रॉमी ने बता दिया कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी वो उनका इन्फ्लुएंस जो भी डेट इन्फ्लुएंस थी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इनके बीच में हमेशा रिलेशनशिप होना चाहिए। यदि फंक्शनैलिटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली यदि कोई भी सिस्टम अच्छे से फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो मतलब कि वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। यदि अपन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी उसकी अच्छी नहीं है और ना ही वो रिलायबल है, तो डेफिनेटली वो इंटरनल उसकी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से उसने बताया था कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज एंड द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब बस ये आपका लास्ट मॉडल है फॉरवर्स मीन्स, इसने बताया था कि जब भी आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करोगे तो दो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे करोगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ
फंक्शनल मीन्स फंक्शनैलिटी को जो रिप्रेजेंट करे, ठीक है। नॉन फंक्शनल मीन्स जो आपके फंक्शंस नहीं है उस सॉफ्टवेयर के, वो फंक्शंस नहीं है पर दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट फॉर दी योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि देखो मैंने बताया कि पूरा सॉफ्टवेयर बन रहा है, यदि वो ना ही मेंटेन कर सकते हैं, ना ही उसे वो पोर्टेबल नहीं है, ना ही वो रिलायबल है, तो आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये दीज आर दी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यदि ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी तो आपका सॉफ्टवेयर यूजलेस कहलाया जाएगा। बनाना इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, उसे एफिशिएंटली, उसको लॉन्ग टर्म के लिए, उसकी रिलायबिलिटी, ये सारे जो भी अपन बात कर रहे हैं ना, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, दीज ऑल आर बेसिकली द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पर उसने बोला कि इस मॉडल को कैटेगराइज किया कि फंक्शनल मतलब जो इनपुट अपन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर को अपन यूज़ कर रहे हैं यदि वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है तो मीन्स वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। नॉन फंक्शनल में इसने मेनली फोकस किया किन फैक्टर्स पर, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी। इसने बोला कि ये चार फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। यूजेबिलिटी, जो अपन ऑलरेडी इसमें डॉक्यूमेंटेशन पे भी मेनली फोकस किया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा यदि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, अपन उसकी बेसिस पे यदि सारा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जैसे प्रेसमैन ने भी ये बताया कि बोला क्वालिटी को मेंटेन करना है ना, तो सबसे ज़्यादा SRS इम्पॉर्टेंट है। और IEEE बोलती है कि जो यूज़र चाहता है यदि उसे वही चीज़ें मिल रही है तो दैट इज़ दी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सेटिस्फिकेशन सबसे ज़्यादा, तो ऐसे हर किसी ने अपने प्रपोज स्ट्रैटेजी बताई है कि किसके बेसिस पे अपन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस मीन्स फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, सपोर्टेबिलिटी मीन्स यदि आप बैकअप ले पा रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स की डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली है, तो मीन्स आप इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर कर पा रहे हैं। आया समझ में? ओके, कि एक बार रिवाइज करें, आ गया कि कंक्लूड करूं अभी मैं? टाइम इज अबाउट टू ओवर। 5 मिनट के लिए बस ज्वाइन कर लेना, एक बार बस रिवाइज करके एक आध क्वेश्चन पूछूंगी फिर स्टॉप। सब लोगों ने अटेंडेंस लिख ली है उस पे चैट बॉक्स पे अपना रोल नंबर? यस मैम। ऐश्वर्या बेटा प्लीज इसका फोटो खींच लो पार्टिसिपेंट्स का जल्दी से, मीटिंग ओवर होने वाली है, जल्दी से। मैम वो प्राइवेटली गई है चैट, सबको नहीं गई।